बच्चों, मैं दीपेश कुमार एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं। 10वीं कक्षा में व्याकरण के अंतर्गत दूसरे पाठ का हम लोग आज अध्ययन करेंगे। उस दूसरे पाठ का नाम है वाच्य। वाच्य वाक्य के अंतर्गत ही आता है और इस वाच्य के में हम लोग को देखना होता है कि कर्ता, कर्म, क्रिया और क्रिया के लिंग, वचन वगैरह में किस प्रकार का परिवर्तन होता है, किस प्रकार का आपस का संबंध होता है। और सबसे बड़ी बात ये भी होती है कि इस वाच्य में हमें कर्ता, कर्म, इन दो चीज़ों के बारे में अधिकतर ध्यान देना पड़ता है। कर्म का कंसेप्ट हमारे पास होना चाहिए कि कर्म हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, कर्म वाक्य में पहचानने के तरीके क्या होते हैं, कर्म क्या हो सकता है वाक्य में, इन सब चीज़ों पर भी हमें ध्यान देना चाहिए। और वाच्य कुछ नहीं है, बस क्रिया के जो रूप का परिवर्तन होता है उसका अध्ययन एक है कि क्रिया के रूपांतर से क्या होता है, मतलब क्रिया के रूप बदलने से वाक्य में किसकी प्रधानता है, इसके बारे में हम लोगों को जानकारी मिल जाती है। अब वाच्य की परिभाषा क्या होती है, तो हम लोग यहाँ पे वाच्य की परिभाषा किताब में जो दिया हुआ है आप लोग पढ़िएगा। बहुत प्रकार की चीज़ें होंगी, हम लोग थोड़ा शॉर्ट में चलेंगे। क्रिया के जिस रूप से वाक्य में कर्ता, कर्म या भाव में से किसकी प्रधानता है, इस बात का पता चले, वही वाच्य कहलाता है। क्रिया के रूप परिवर्तन से वाच्य में कर्ता, कर्म या भाव किसकी प्रधानता है, इसका पता चल जाए तो हम उसे वाच्य कहते हैं। कभी हम लोग देखते हैं कि कोई कर्ता होता है, वो अगर पुल्लिंग है, अगर वो स्त्रीलिंग है, अगर एक वचन है, बहुवचन है, तो क्रिया का रूप भी वैसा ही होता है। तो हम लोग को इस चीज़ को देखना होता है। जैसे अगर हम कहते हैं कि सीता खाना खाती है, अब सीता यहाँ पे कर्ता है, तो सीता खाना खाती है, तो जो क्रिया का रूप होता है वो कर्ता के अनुसार हो जाता है। तो यहाँ पर स्त्रीलिंग के अनुसार क्रिया में भी रूप परिवर्तन हो जाता है और वो खाती हो जाता है। अगर इसी को हम कर्मवाच्य में लेके चलें तो सीता के द्वारा खाना खाया जाता है, तो यहाँ खाना क्या है, कर्म है। सीता खाना खाती है, सीता क्या खाती है। हम सब जानते हैं कि वाक्य में, किसी भी वाक्य में अगर कर्म को पहचानना होता है तो हम क्या अथवा किसे लगाते हैं और उसके बाद हमें ये जानकारी मिलती है कि कौन सा कर्म है। जैसे कि मैं पत्र लिखता हूँ, तो मैं क्या लिखता हूँ, पत्र लिखता हूँ, तो इस वाक्य में पत्र कर्म हो जाएगा। मैं मोहन को पीटता हूँ, मैं किसे पीटता हूँ, तो मैं मोहन को पीटता हूँ, तो जवाब में जो आ रहा होता है वही कर्म होता है। तो किसी भी वाक्य में क्या अथवा किसे लगा के जब हम प्रश्न पूछें और जवाब में जो आए वही कर्म होता है। तो जैसे कि सीता खाना खाती है, इसमें कर्ता की प्रधानता है, तो क्रिया स्त्रीलिंग हो जा रही है। और वही हम कहते हैं कि सीता के द्वारा खाना खाया जाता है, मतलब यहाँ खाना कर्म है और खाना ज़्यादा यहाँ महत्वपूर्ण है, उसी की प्रधानता है इस वाक्य में। इसीलिए जो क्रिया का रूप है उस पुल्लिंग हो गया है। खाना चूँकि पुल्लिंग है इसलिए खाया जाता है लिखाया है, खाई जाती है नहीं लिखाया जाता। अगर यही होता कि सीता के द्वारा रोटी खाई जाती है, तो रोटी की प्रधानता हो जाती, तो खाई जाती है, तो क्रिया का रूप भी बदल जाता। लेकिन सीता के द्वारा खाना खाया जाता है, तो यहाँ प्रधानता खाना का है, खाना पुल्लिंग है इसलिए क्रिया भी पुल्लिंग है। यहाँ पे सीता की कोई प्रधानता नहीं है। अब सीता के द्वारा रोटी खाई जाती है, तो रोटी यहाँ पे चूँकि स्त्रीलिंग है इसलिए क्रिया भी स्त्रीलिंग हो जाएगी। तो यही कंसेप्ट हम लोगों को इसमें देखने को मिलेगा। अब जब हम वाच्य पढ़ते हैं तो वाच्य के दो भेद होते हैं, कर्तरी वाच्य, अकर्तरी वाच्य। इसमें भी बहुत प्रकार का विरोधाभास रहता है, बहुत प्रकार का कन्फ्यूजन होता है कि क्या करें नहीं करें। जब रूप परिवर्तन करने की बात आती है तो बच्चे कभी कहते हैं कि सर सीधे हम क्यों नहीं कह सकते कि कर्तरी वाच्य, उसके बाद कर्म वाच्य, उसके बाद भाव वाच्य, ये तीन भेद होते हैं। तो ये भी सही होता है। अब होता ये है कि अगर कहा जाता है कर्तरी वाच्य से, अब जब दो ही भेद अगर हम कहेंगे कि वाच्य के दो ही भेद मुख्यतः होते हैं, कर्तरी वाच्य और अकर्तरी वाच्य, तो रूपांतरण के वक्त कर्तरी वाच्य से अकर्तरी वाच्य होना चाहिए। लेकिन जब हम लोग वाच्य परिवर्तन करते हैं तो उस वक्त कर्तरी वाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तन करते हैं, तत्पश्चात कर्तरी वाच्य से भाववाच्य में करते हैं, या फिर भाववाच्य से कर्तरी वाच्य में, या भाववाच्य से कर्मवाच्य में करते हैं। तो ये आपस में एक विरोधाभास है। तो हम लोग सीधे सीधे पढ़ेंगे कि वाच्य के तीन भेद होते हैं, कर्तरी वाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। जो आप लोग वॉइस पढ़ते हुएगा इंग्लिश में, वही हिंदी में हो जाता है वाच्य।
जैसे उसमें एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस दो दिया रहता है, तो यहाँ पे भी वही कंसेप्ट लाने की कोशिश की गई है, लेकिन कंसेप्ट ज़्यादा क्लियर करने के लिए यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि वाच्य के 3 भेद: कर्तरीवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। अब क्रिया के जिस रूप से वाक्य में कर्ता की प्रधानता का बोध हो वो कर्तरीवाच्य कहलाता है, और क्रिया के जिस रूप से वाक्य में कर्म की प्रधानता हो वो कर्मवाच्य कहलाता है। और भाववाच्य में क्या होता है कि ना कर्तरीवाच्य ना कर्मवाच्य, दोनों में से कोई भी प्रधान नहीं होता है, जहाँ पर भाव की प्रधानता होती है। जैसे कि हम ये कह सकते हैं कि मेरे द्वारा पढ़ा जा रहा है, मछली से पानी में तैरा जाता है, तो यहाँ भाव तैरने की बात जो हो रही होती है उसके बारे में बात की जा रही होती है। मुझसे अब चला नहीं जाता, मुझसे लिखा नहीं जाता, मुझसे पढ़ा नहीं जाता, मुझसे सोया नहीं जाता, मुझसे टीवी देखा नहीं जाता, तो यहाँ भाव की क्रिया का जो मूल चीज़ होता है उसकी प्रधानता का पता चल रहा होता है, तो वही कहलाता है भाववाच्य। तो इस वाक्य में हम लोग देखेंगे कि वाच्य में देखेंगे कि 3 प्रकार का भेद है: कर्तरीवाच्य, यहाँ पे कर्तरीवाच्य के अंतर्गत कर्मवाच्य और भाववाच्य दिया गया है, तो हम उसको ध्यान से हटा के कर्तरीवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य पढ़ें तो बेहतर रहेगा, ज़्यादा आसानी से आप लोग समझ जाइएगा। इसमें कुछ हमने एग्जाम्पल्स भी दे दिया है ताकि आप लोग इसका अध्ययन कर सकें, और कल जब हम लोग मिलेंगे कक्षा में तो कुछ और हम सवाल जवाब करेंगे और कुछ उस पर विस्तृत चर्चा भी करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।